जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं YouTube पर एपिसोड नंबर 4 बनाने जा रही हूँ। उलझन से सुलझन की ओर, उलझन से सुलझन की ओर। समर्थ संत श्री हिताम्र ऋषि को शरण करने के बाद जीवन में कोई उलझन रहती ही नहीं है। जीवन में कोई उलझन रहती ही नहीं है। आज मैं उन श्रोताओं को संदेश देना चाहूँगी जो बहुत प्रारंभ से महर्षि को श्रवण कर रहे हैं और महर्षि के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और महर्षि को अपना समर्थ संत मान चुके हैं और जिन्होंने गुरु दीक्षा भी ले ली है, लेकिन इन दिनों वो जैसे कॉन्टिन्यूसली लगातार महर्षि का सत्संग श्रवण करने वृंदावन नहीं आ पा रहे हैं, तो वो ये महसूस ना करें कि महर्षि में कुछ परिवर्तन आ गया है। देखिए, जिस तरीके से एक सेशन होता है, एक बैच होता है, आप शुरू के बैच हैं, जो भी शुरू से प्रारंभ से जब से महर्षि ने हम लोगों को कथा श्रवण करानी प्रारंभ की है, भाग्यवश सौभाग्य से महर्षि के संग रहकर उन्होंने अच्छे से जय जय को श्रवण किया है। वो ये ना समझे कि हम अब श्रवण करने नहीं जा पा रहे हैं। उनका जो बैच था, उनका जो पाठ्यक्रम था, अधिकतर जब पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है और उन्हें रिवीजन करनी होती है, तो बेशक वो घर से अपने पाठ्यक्रम की रिवीजन कर सकते हैं। अभी जो बैच चल रहा है, अभी जो युवा वर्ग हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, यहाँ अवस्था से, आयु की अवस्था से, उम्र की गिनती से कोई बात नहीं है। चाहे वो बुजुर्ग हैं, उन्होंने अभी महर्षि को श्रवण करना प्रारंभ किया है, चाहे YouTube पर, चाहे वृंदावन में जाकर, चाहे जहाँ भी महर्षि का सत्संग होता है, जिन्होंने अभी श्रवण करना प्रारंभ किया है, तो उनका तो पाठ्यक्रम अभी प्रारंभ ही हुआ है। तो महर्षि सभी की ओर तवज्जो देते हैं, चाहे हम महर्षि के सत्संग में उपस्थित हों या ना हो। महर्षि को जिस क्षण हम अपना गुरु मान लेते हैं, महर्षि की दृष्टि 100%, जितने भी प्रतिशत होते हैं, जितने भी आसमान में तारे हैं, उतनी ही परसेंट महर्षि की दृष्टि 24 घंटे हमारे ऊपर रहती है। महर्षि हमें दुख सुख से परे ले जाकर एक आनंद भरी जिंदगी जीना सिखाते हैं। महर्षि हमें इतना आनंदमय कर देते हैं कि हमें नज़दीक और दूर का कुछ आभास होता ही नहीं है, क्योंकि महर्षि हमारे नज़दीक ही रहते हैं। हालांकि जिन्होंने महर्षि का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, महर्षि को जी भर के सुन लिया है, उनका बार बार श्रवण करने का जी तो करता ही है, उनका हर पल हर क्षण जी तो करता ही है। पुरानी सभी बातें याद भी आती हैं और वो समझते हैं कि महर्षि सिर्फ हमारे हैं। सभी जितने भी श्रोतागण हैं, वो सभी ये समझते हैं, गोपाल मेरो है, कन्हैया मेरो है, श्री हिताम्र ऋषि मेरो है, सभी समझते हैं। महर्षि सभी के हैं, चाहे वो महर्षि के नज़दीक मतलब हिताश्रम में आकर, वृंदावन गांधी मार्ग पर आकर महर्षि को श्रवण कर पा रहे हैं या नहीं, या दूर बैठे महर्षि को श्रवण करते हैं, उनके भी हर वक्त महर्षि समीप ही रहते हैं। ऐसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि महर्षि हर पल हर क्षण हमारे नज़दीक रहते हैं। और मैंने सही से व्याख्या की थी कि हम कहीं भी बैठे हैं, किसी भी देश में हम बैठे हैं, किसी भी देश में हम बैठे हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, जय जय हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे भजन में, हमारे आध्यात्म में जय जय पूरा ध्यान रखते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा मन में आ ही जाता है, जो हम इंसान हैं,
कि अब पहले हम जय जय के सामने बैठते थे, बहुत देर तक कीर्तन करते थे, अब सब जो दूसरे नए नए लोग हैं वो आगे आकर बैठ जाते हैं, हम नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। महर्षि सभी के हृदय में विराजमान है और हम सभी महर्षि के चरणों में विराजमान हैं। महर्षि ने हमें अपने चरण शरण दे दी, इसका महर्षि को हमें धन्यवाद करना चाहिए और श्री जी का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहिए कि जय जय के रूप में हमें श्री जी ने अपनी परछाई दे दी है। जय जय श्री ताम्रऋषि, श्री कृष्ण भगवान और श्री राधा जी का ही रूप है, जिन्होंने हमें श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम जपने की सामर्थ्य हमारे अंदर पैदा कर दी है। जय जय ने। गर मैं कहूँ जैसा कोई, गर मैं कहूँ जैसा कोई, गर मैं कहूँ जैसा कोई। जय मतलब श्री ताम्रऋषि, श्री ताम्रऋषि जैसा। गर मैं कहूँ जैसा कोई, इस धरा पर कोई नहीं, इस धरा पर कोई नहीं। तारीफ सच है ये भी कुछ भी नहीं, तारीफ सच है ये कुछ भी नहीं। गर मैं कहूँ जैसा कोई, गर मैं कहूँ जैसा कोई, गर मैं कहूँ जैसा कोई, गर मैं कहूँ जैसा कोई। इस धरा पर कोई नहीं, तारीफ सच है ये भी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जय जय बहुत दयालु है, जय जय हमारे सब कुछ है, जय जय हमारा मार्गदर्शन हर तरीके से करते हैं। हमारे खान पान से लेकर हमारी स्वास्थ्य तक, हमारे आध्यात्मिक, हमारे सामाजिक, राजनीतिक, व्यवहारिक आध्यात्म को संवारने के लिए महर्षि स्वयं हर वक्त तत्पर रहते हैं, क्योंकि महर्षि अपना काम किसी और को नहीं सौंपते। महर्षि स्वयं का इतना ध्यान नहीं रखते जय जय श्री ताम्रऋषि जितना हमारा ध्यान रखते हैं। तो इस एपिसोड का मकसद ये था कि चाहे हम दूर रहें चाहे हम पास रहें, हम अपने अब रिवीजन करें। महर्षि ने जो बहुत दिनों से महर्षि को श्रवण कर रहे हैं, मैंने बात शुरू यहाँ से की थी कि जो बहुत वर्षों से, जब से महर्षि ने कथा हमें श्रवण करानी प्रारंभ की है, तब से महर्षि को श्रवण कर रहे हैं और किसी कारणवश वो गांधी मार्ग पर वृंदावन में हिता आश्रम नहीं पहुंच पाते, तो बिल्कुल भी अपने मन में ऐसी कुछ शंका ना लाएं कि जय जय हमारे साथ नहीं है। हमें अपने पाठ्यक्रम की रिवीजन करनी चाहिए। जब बहुत अच्छे स्टूडेंट हो जाते हैं तो प्रोफेसर ये कहते हैं कि घर में बैठकर रिवीजन करो, मैं कभी भी तुम्हारा टेस्ट ले सकता हूँ। तो महर्षि के दर्शन करने जब भी कभी हम वृंदावन पहुँचे, हिताश्रम में पहुँचे और कहीं भी, तो महर्षि कभी भी हमारा टेस्ट ले सकते हैं। इस चीज़ के लिए तैयार रहें। टेस्ट मीन्स महर्षि हमारा घर बैठे भी टेस्ट ले सकते हैं और महर्षि हमें वहाँ बुलाकर भी, मतलब उनकी कृपा जब होगी, जब हम वृंदावन पहुँचेंगे हिताश्रम में या जहाँ कहीं भी कथा महर्षि हमें श्रवण करा रहे होंगे, तो महर्षि कहीं भी हमारा सरप्राइज टेस्ट ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपने आध्यात्म को दिन प्रतिदिन संवारना चाहिए और जय जय के चरणों में बहुत 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 धन्यवाद। जय जय श्री ताम्रऋषि के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय के चरणों में बार बार प्रणाम। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।